हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनिष्क। आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल कोड विद कनिष्क पे। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आपके लिए स्नेक गेम। और इस गेम को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज का। तो आपने बाकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी ही होंगी और काफी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोगों ने सी लैंग्वेज का यूज करते हुए स्नेक गेम बनाया है। लेकिन हमारी वीडियो में ऐसा क्या है जो उनसे हमें अलग बनाता है? तो अलग यह है कि बाकी वीडियोस में हमने देखा होगा कि लोगों ने सी लैंग्वेज में बनाया तो है स्नेक गेम, लेकिन काफी लोगों ने ये इश्यूज रेज करे कि जो वीडियोस हैं उनमें जो उनने स्टेप्स देख के बनाया है स्नेक गेम, वो जब ट्राई करा उन्होंने अपने कंपाइलर पे तो वो रन नहीं करा। तो उसका मेन रीजन ये है कि उन लोगों ने, जो यूजर्स हैं जिन्होंने बनाया है वो गेम, वो टर्बो C++ पे या टर्बो C कंपाइलर पे उन लोगों ने बना रखा है। नाउ इसमें एक हेडर फाइल लगती है graphics.h, और उस हेडर फाइल की वजह से जो कंपाइलर है वो ग्राफिक्स ओरिएंटेड हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो आप बनाना चाह रहे हैं गेम, वो आपको किसी और कंपाइलर पे नहीं चल सकता क्योंकि वो कोई और कंपाइलर में सपोर्ट ही नहीं करता है। अब टर्बो C++ इज लाइक एन आउट टू डेट वर्जन और अब इसका यूज भी बहुत कम हो गया है। इसी वजह से हमने अपने प्रोग्राम में कुछ एक ऐसी टेक्निक यूज करी ताकि हम इसको खत्म कर सकें और एक अच्छा सा गेम बना पाए। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। और चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है गेम और अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ कि कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं इस एल्गोरिथम को। यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स ले रखी है। ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है और ये हमारी जो बेसिकली हमारे कंटेंट्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, उसको दिखाने के लिए है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल आपको पता ही है, सब जगह यूज़ होती है। और ये लाइब्रेरी फंक्शन है हमारा। ये हमारी टाइम के लिए हमने टाइम हेडर फाइल डिक्लेयर कर रखी है। क्योंकि मैं अभी उबुंटू यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने टर्मिनल OS के नाम से एक फ़ाइल यूज़ कर रखी है और ऐसी ये यूनिक्स बेस्ड स्टैंडर्ड फाइल है ना। FCNTR क्या है? फाइल कंट्रोल की हेडर फाइल है। जो आप फाइल जो है उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं हम कमांड। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कर रखे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फंक्शंस बेसिकली हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमने होम स्क्रीन का फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है। तो मैं रन करके दिखा देता हूँ साइड बाय साइड आपको। तो देखिए, ये है हमारी होम स्क्रीन। द फर्स्ट पेज इज़ द होम स्क्रीन। इसके बाद हमने स्टार्ट गेम बना रखा है। स्टार्ट गेम रीडायरेक्ट करता है न्यू गेम को। ओके, आफ्टर विच वी हैव मेड हाउ टू प्ले। हाउ टू प्ले मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे होंगे। और यहाँ पे हमने इन ग्रिड और प्रिंट ग्रिड, जो हमारी बाउंड्रीज हैं, उसके लिए हमने इन ग्रिड और प्रिंट ग्रिड का फंक्शन यूज़ कर रखा है। अब इसके बाद हमने यूज़ करा है डिले फंक्शन। तो डिले फंक्शन इज़ फॉर क्लॉक रेट, जो मूवमेंट हो रहा है उसका डिले कैसे हो रहा है टाइम टू वाइज। ये है हमारा मूवमेंट फंक्शन। तो ये हमारा कॉपी फंक्शन है, हमारा कैसे वर्क कर रहा है कि जो ओ जो आते हैं बीच में ऐड होते रहते हैं वो उसके लिए। स्विच डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन के लिए WASD डायरेक्शंस है। फूड हमारा फूड फंक्शन के लिए। और यहाँ KB हिट, ये है कीबोर्ड हिट फंक्शन है। इसमें हम कीबोर्ड के हिट के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है हमने कमांड्स। और उसके बाद हमने गेम ओवर फंक्शन को यूज़ कर रखा है कि गेम ओवर होने के बाद क्या कंडीशंस होने वाली हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके बाद हमने अब यहाँ पे एक कैरेक्टर डिफाइन कर रखा है जिसमें हमने एक एरे ले रखी है 27 की। अब इसका हमने डायरेक्शन जो है वो D ले रखा है और लेंथ जो है इसकी 3 ले रखी है। बेसिक जो स्नेक की लेंथ है वो 3 है। स्कोर 0 रहता है और स्पीड है 200। ये लेंथ 3 ले रखी है हमने। स्कोर हमारा इनिशियल 0 रहता है और ये हमारी बेसिक स्पीड है जो कि हमने 200 ले रखी है। अब हमने इसमें फाइल इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है, जो कि हाई स्कोर से कनेक्टेड है। इसी वजह से हमने यहाँ फाइल ले रखी है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई भी स्नेक बनाने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं उसके हेड पे, और वो कोऑर्डिनेट्स हमने X और Y से डिनोट कर रखे हैं। और हेड जो है यहाँ 13,3 लोकेशन पे इनिशियली बेस्ड है। हमने रैंडम फंक्शन लगा के यहाँ पे हमारा टाइम 0 ले रखा है पहले,
इनिशियल, और यहाँ पे फाइल ओपन के थ्रू, फाइल कमांड्स के थ्रू, फाइल एंडिंग के थ्रू हमने एक हाई स्कोर डॉट txt नाम की फाइल इससे कनेक्ट कर रखी है, जो कि पहले रीड करती है हमारा बेसिक स्कोर। यानी अगर मान लीजिए आपने कोई गेम एंड करा तो आपका स्कोर रीड कर देगी, और अगर आपने हाई स्कोर बीट करा है तो उसे रीराइट करके सेव कर लेगी, और उसके बाद आपको प्रिंट करके मैसेज शो कर देगी। नाउ रिवाइंड इज फॉर रिवाइंडिंग द प्रोसीजर। अब इसके बाद हमने होम स्क्रीन बना रखी है, और होम स्क्रीन में ये देखिए आपको दिख ही रहा है, जैसा कि हमने यहाँ रन करते हुए कंसोल में आपको दिख ही रहा है, ये हमारा होम स्क्रीन है। सब कुछ सेम वैसे ही दिख रहा है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। तो डिफ़िकल्टी लेवल बेसिकली जब आप न्यू गेम स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ देखिए ये डिफ़िकल्टी लेवल्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इजी मीडियम हार्ड वैसे आपको डिफ़िकल्टी लेवल्स दिख रहे हैं। अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब चॉइस अगर इसमें 2 होती है, ओके, यानी हाउ टू प्ले, तो चॉइस 2 रखेंगे तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा देगा। देखिए इंस्ट्रक्शंस आपको दिख गए। अब एंटर करके आप बैक जा सकते हैं, और ये क्विट फंक्शन तो आपको पता है, एग्जिट करते ही आपको सीधे बाहर कर देता है प्रोग्राम से। अब गेम स्टार्ट होता है तो बेसिकली उसके डायरेक्शन पे बेस्ड होता है। डायरेक्शन उसका प्रीवियस डायरेक्शन हमेशा राइट साइड को रहता है, और इसमें हमने इन ग्रिड के अंदर 3 कंडीशन बना रखी हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। वो है 3, 5 और 10। डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर बेस्ड हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। और केस 1 में हमने ACC को 3 ले रखा है, एक वेरिएबल हमने बना रखा है ACC के नाम से, और सिमिलरली से 3, 5, 10 के हिसाब से ले रखा है। और वाइल में हमने कीबोर्ड हिट के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन की कंडीशन प्लान कर रखी है कि कैसे हमारा डायरेक्शन करेगा। देखिए गेट कैन हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पे नीचे। ये आपका स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन जो था stdlib उसके लिए अवेलेबल होता है, आपको पता ही होगा। और इसके बाद हमने स्पीड डिले कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू प्ले में, जैसे कि आपने हाउ टू प्ले में मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाए थे, वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ प्रिंट करा दिए हमने। अब इसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन है W, A, S और D कीज़। तो W इज़ फॉर अप, A इज़ फॉर लेफ्ट, S इज़ फॉर डाउन एंड D इज़ फॉर राइट। ये तो आपको पता ही होंगे, बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, ये आपने गेमिंग में भी काफ़ी यूज़ करे होंगे। और ये डिले हमारी क्लॉक टाइम के हिसाब के लिए है। तो इन्हीं हमने एक इंटीजर ले रखा है, सेकंड जो है उसे मिली सेकेंड इंटू 1000 के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। अब ये हमारा मूवमेंट है। मूवमेंट हमारा देखिए, जैसे ही आप कोई फूड खाते हैं तो आपकी लेंथ बढ़ती है और स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसी के साथ स्पीड भी बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो जो आपका O है, जो मेन O है हेड, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी कंडीशन। अगर आपने अपने आप को खा लिया तो आप गेम ओवर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। हेड अगर आपकी इक्वल आ जाती है तो ये आपका गेम ओवर हो जाता है। अब इसके बाद हमने इसका हेड बना रखा है। तो जो बिग O है वो उसका हेड है, और जो उसके स्मॉल O हैं वो उसकी बॉडी है, ओके। और इसी के बाद हमने अगली कंडीशन ले रखी है कॉपी करने की। जब हम फूड खाते हैं तो आपका फूड जो है बढ़ता है। जब आप फूड कंज्यूम करते हैं तो एक सर्कल आपका इंक्रीज हो जाता है, तो जितने आप फूड खाएंगे उतने सर्कल्स बढ़ते रहेंगे। ये वही कंडीशन है। तो फूड के लिए हमने रैंडम वेरिएबल यूज़ कर रखा है, किसी भी लोकेशन पे जा सकता है फूड, ठीक है। और फूड एस्ट्रिक से हमने डिनोट कर रखा है। और अब है हमारी ग्रिड प्रिंट कराना, जो हमारी बाउंड्रीज है उसके लिए हमने प्रिंट ग्रिड फंक्शन यूज़ कर रखा है। और स्लैश भी आपको पता ही होगा कि वर्टिकल टैब्स के लिए यूज़ करते हैं, और स्लैश टी तो आपको हॉरिजॉन्टल टैब्स के लिए पता ही होगा। अब इसके बाद हमने ये स्कोर बना रखा है, जो कि हमारी ग्रिड है, प्रिंट ग्रिड है, उसके बीच में हम स्कोर दिखाते हैं। वेट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, रुकिए। ये मैंने न्यू गेम स्टार्ट करा, डिफ़िकल्टी लेवल मैं इजी ले लेता हूँ अभी। और देखिए गेम स्टार्ट हो गया। मैं इसे फुल विंडो पे करता हूँ ज़रा, थोड़ा ओह सॉरी, ओके। ये देखिए ये स्कोर आप देख रहे हैं, इनिशियल 0 है, ये हमने प्रिंट करा दिया था। ये देखिए वही कंडीशन चल रही है। मैं इसे स्टॉप करके सोर्स कोड की तरफ वापस चलते हैं। देखिए अब हमने एल्स इफ कंडीशन में x बना रखे हैं। x ये हमारे टर्मिनेट वाले जो आगे बनी हुई है कि उसके लिए है।
अब हमने स्ट्रक्ट टर्मिनल ओएस के हिसाब से कंडीशंस डिसाइड कर रखी कि अगर मान लीजिए कोई टर्मिनल पे से रन करता है तो कैसे रन करेगा, और फाइल एंड करके हमने गेम ओवर की कंडीशंस डिज़ाइन कर दी हैं। नो गेम ओवर इज़ लाइक इफ़ यू एंड द गेम, ये स्क्रीन क्लियर करके सीधे आपको न्यू गेम दिखा देगा। और अगर आपने एक हाई स्कोर बनाया है कोई, तो वो आपको हाई स्कोर ही राइटेगा है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी 2 है देखिए स्कोर, ठीक है, इनिशियल स्कोर 2 है। और इसी के साथ अब हम इसे थोड़ा गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं अब ये गेम शुरू करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे 1 पे जाके, इससे पहले मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, 1 करके हम न्यू गेम शुरू कर देते हैं। इसे हम इजी खेलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा गेम का इंटरफेस है, तो काफ़ी सिंपल गेम है। आई होप आप भी ट्राई करेंगे इस गेम को। तो मैं इसका थोड़ा सा एक गेम प्ले दिखा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक हाई स्कोर बीट करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली हाई स्कोर हमारा 2 था, अब इसे हम थोड़ा बीट कर देते हैं। तो ये थोड़ा जो ब्लिंकिंग अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये इस वजह से, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बट आप जब इसे अपने टर्मिनल पर ट्राई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 स्कोर करा, हम जल्दी से 2nd स्कोर करके आगे बढ़ते हैं। और ये लास्ट वाला अभी हम इसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। आई गेस मुझे स्पीड डिफ़िकल्ट रखनी चाहिए थी, तो थोड़ा आपको देखने में भी इंटरेस्ट आता। तो देखिए स्नेक की बॉडी हमने 2 ही कंज्यूम कर रहे हैं और स्नेक की बॉडी 5 हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल 3 हमारी हमने लेंथ ले रखी थी स्टार्टिंग में, वो अभी 3 ही थी। देखिए मैंने 3 खा लिया। अब मैं इसे सीधे बाहर की तरफ इसे टकराता हूँ बॉडी, और ये देखिए गेम ओवर। और यहाँ देखिए न्यू हाई स्कोर बना है, देखिए फिर से, और वो ओवरराइट हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको वहीं हाई स्कोर .txt जो फाइल है उसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हाई स्कोर फाइल में यहाँ चेंज हो गया है। So I hope you like this video. If you like this video, give this video a thumbs up and don't forget to subscribe.